प्यारे छात्रों, मैं प्रदीप सर बायोलॉजी गीतमाला में आपको ये गाना सुनाने जा रहा हूँ। इस गाने को ध्यान से सुनिए और बायोलॉजी के नेक्स्ट टॉपिक के एक्सप्लेनेशन के बारे में बढ़िया से समझिए। प्रिय छात्रों, मैं प्रदीप सर आज आपको हार्ट के वेल्व के बारे में समझा रहे हैं। ध्यानपूर्वक आप देखिए, यहाँ लिखा हुआ हार्ट, नीचे लिखा हुआ वेल्व। अब यहां एक बात आप पहले समझ लीजिए, वेल्व कहां पाया जाता है, ये इसका क्या काम होता है, उसके बाद में और बता देते हैं। वेल्व जहां भी पाया जाएगा, चाहे वो हार्ट के अंदर हो, चाहे किसी पाइप में हो, चाहे कहीं भी लगा हुआ है, वहां पर बैक फ्लो वाली बात जरूर है। यानी पानी वहां से पुनः बैक ना हो जाए, इसीलिए वेल्व लगाया जाता है। जैसे चापाकल में आप देखते हैं वेल्व लगा हुआ रहता है, तो वहां क्या है, पानी ऊपर आया नीचे ना जाए, इसलिए वहां वेल्व लगा हुआ है। कल में हर जगह ही लगा हुआ रहता है वेल्व, उसी के बारे में है ये। अब हार्ट हम लोग का जो है, हार्ट में मेनली 4 वेल्व है। एक आपको है कौन, बाइकस्पिड बल्ब, एक है ट्राइकस्पिड बल्ब, और सेमीलुनर बल्ब जो होते हैं ये 2 जगह होते हैं। ये पल्मोनरी आर्टरी में और ये जो ओर्टा में जो जा रहा है ब्लड, वहां पर ये पाए जाते हैं। तो ये आपको सभी को समझा दिए। वेल्व जहां भी है, इसका मेन काम है बैक फ्लो को रोकना। तो हार्ट में है तो हार्ट में ब्लड के बैक फ्लो को रोकेगा। कैसे रोकेगा, इसको देखिए। जब राइट अर्किल से ब्लड राइट वेंट्रिकल में आता है, तो आएगा तो ये वेंट्रिकल से पुनः अर्किल में ना चला जाए, इसलिए वहां पर ट्राइकस्पिड बल्ब पाया जाता है। और लेफ्ट अर्किल से लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा तो वहां पर एक बल्ब पाया जाता है जिसको बोलते हैं बाइकस्पिड बल्ब, जो पुनः अर्किल में ब्लड ना चला जाए, ये बैक फ्लो को रोकता है। जब ये वेल्व हार्ट के अंदर में क्लोज होते हैं तो ये एक तरह का साउंड प्रोड्यूस करते हैं। उसी साउंड पर ये कोड बना हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है, जब वो चारों वाल्व 2 एक बार फिर 2 एक बार बंद होते हैं तो आवाज़ इसमें उत्पन्न होती है। उसी आवाज़ पर ये पूरा वीडियो बताए हुए हैं। यहाँ लिखा हुआ है, बहुत दिन पहले एक गाना आई थी, बहुत ही लोकप्रिय, माधुरी दीक्षित जी की गाना थी, धक धक करने लगा। तो देखिए, इसी पर हम बनाए हुए हैं, कुछ अपने से जोड़ दिए हैं। सभी छात्रों छात्राओं से मेरा नम्र निवेदन है, जो भी कोड बनाते हैं तो उसमें हम ऊपर से जोड़ते हैं, ताकि इसका आपके दिमाग पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रभाव बने, पॉजिटिव इफेक्ट पड़े, इजीली आप समझ लें, परमानेंटली आपके दिमाग में रहे। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, धक धक करने लगा, 10th के बोर्ड से डर लगने लगा। ये सभी छात्रों के बीच में आम बात है। जब 10th का बोर्ड का एग्जाम आता है तो उनका बहुत ज़्यादा हार्ट बीटिंग बढ़ जाती है। आप लोग इसको किसी गलत सेंस में नहीं लीजिएगा, क्योंकि 10th का एग्जाम होने वाला है तो किसी को हम ऐसा मतलब मजाक नहीं उड़ा रहे हैं। मतलब जनरली ऐसा होता है कि बच्चे लोग को थोड़ा चिंता बढ़ जाती है, तो उसी पर मना है, धक धक करने लगा, 10th के बोर्ड से डर लगने लगा। अब क्या है ये, इसको देखिए आप। अब यहां लिखा हुआ धक धक, तो इसको आप पढ़िए लब डब। लब डब करने लगा, 10th के बोर्ड से डर लगने लगा, इसको पढ़िए। अब लब जो साउंड है ये कब प्रोड्यूस होता है, और डब जो साउंड है कब प्रोड्यूस होता है, इसको ध्यान से देखिए। लब जो है, यहां लिखा हुआ फर्स्ट हर्ट साउंड, इसका ड्यूरेशन कितना है, 0.15 सेकेंड। फ्रीक्वेंसी क्या है, 25 to 45 हर्ट्ज। कब ये आवाज उत्पन्न होती है, जब बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड बल्ब दोनों एक साथ जब क्लोज होते हैं, बंद होते हैं, तो लब की आवाज उत्पन्न होती है। क्लियर, पुनः बता देते हैं। लब जो साउंड है इसको फर्स्ट हर्ट साउंड कहा जाता है, जिसका ड्यूरेशन 0.15 सेकेंड होता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी 25 to 45 हर्ट्ज होती है। और ये लब कब उत्पन्न होता है, जब बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड बल्ब बंद होते हैं। अब यहां पर एक बात आई है, इसको भी क्लियर करते चले आप लोग को। यहां लिखा हुआ है बाई और यहां लिखा है ट्राई। बाई का मतलब होता है 2, ट्राई का मतलब होता है 3।
अब आपके दिमाग में बात उठ रही होगी, दोनों में तो अर्किल से ही ब्लड वेंट्रिकल में आ रहा है, एक जगह बाई एक जगह ट्राई क्यों है? तो जैसा बुक में दिया हुआ है उसी को हम समझाते हैं। जब ब्लड राइट अर्किल में आता है तो राइट अर्किल का जो वॉल्यूम होता है राइट वेंट्रिकल के कंपैरिजन बहुत ज़्यादा होता है। तो राइट अर्किल से जब ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाता है तो राइट वेंट्रिकल पर काफ़ी प्रेशर बनता है, इसलिए उस प्रेशर को मेंटेन करने के लिए ब्लड बैक फ्लो नहीं करे, इसलिए इसमें 3 कस्प पाए जाते हैं, 3 कस्प। और इसमें जो जब लेफ्ट अर्किल से लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है तो यहाँ पर ऐसी बात नहीं है, इसलिए यहाँ पर बाई पाया जाता है। जैसा बुक में दिया वैसे ही हम समझा रहे हैं, अपने मन से कुछ नहीं बता रहे बेटा आप लोग को। अब देखिए डब साउंड का प्रोड्यूस होता है। डब जो है सेकेंड हर्ट साउंड है, इसका ड्यूरेशन कितना है 0.12 सेकेंड, फ्रीक्वेंसी क्या है 50 हर्ट्ज। ये कब उत्पन्न होता है? तो ये जब सेमीलूनर बल्ब बंद होते हैं तो ये आपको डब की आवाज उत्पन्न होती है। देखिए यहाँ लब जो गया है 10th के बोर्ड यानी टी और बी, टी से ट्राइकस्पिड बल्ब, बी से बाइकस्पिड बल्ब, और डब गया है किस पर से डर यानी सेमीलूनर बल्ब और DUB। पुनः इस बात को रिपीट करते हैं, हार्ट के वाल्व जब बंद होते हैं, 4 वाल्व, 2 वाल्व एक बार, 2 वाल्व एक बार, तो इसमें विशेष तरह की आवाज उत्पन्न होती है लब और डब। लब की आवाज कब होती है उत्पन्न होती है जबकि ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड बल्ब बंद होते हैं, जिनका ड्यूरेशन, इसको फर्स्ट आउट साउंड बोलते हैं, ड्यूरेशन इनका 0.15 सेकेंड होता है, फ्रिक्वेंसी 25 to 45 हर्ट्ज होती है। सेकेंड हर्ट साउंड डब होता है, कब उत्पन्न होता है जब सेमीलूनर बल्ब, दोनों सेमीलूनर बल्ब बंद होते हैं, क्लोज होते हैं, तो डब की साउंड उत्पन्न होती है। इनको सेकेंड हर्ट साउंड कहा जाता है। इनका ड्यूरेशन जो होता है 0.12 सेकेंड होता है और फ्रिक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज। अब देखिए इसमें एक बात और लिखा हुआ है, नीचे देखिए यहां लिखा हुआ कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम। एक तरह से ये फार्मूला है, जहां पर ये आपको लब और डब का जो टॉपिक आएगा वहां पर ये फार्मूला आप याद रखेंगे, क्योंकि नीट के एग्जाम में सब फार्मूला दिया हुआ रहेगा। मान लीजिए कि इसमें 2 कोई लेटर दिया हुआ, तीसरा को बताना है, तो इसको हम एक कोड की सहायता से बताए हैं। इसका कोड अलग है, इसमें आप लोगों को क्लियर समझा दिए हैं कि धक धक करने लगा 10th के बोर्ड से डर लगने लगा, मीन्स लबडब करने लगा 10th के बोर्ड से डर लगने लगा। अब इसका कोड अलग है, देखिए यहाँ लिखा कोहरा से। कोहरा से आप सभी परिचित होंगे, ठंडी के समय में कोहरा या कुहासा, यहाँ लिखा हुआ फॉग से रास्ता नहीं दिखता, उसी पर बना हुआ है। ये बहुत ही लोकप्रिय वर्ड है, सभी लोग इससे परिचित हैं, कोहरा से। अब देखिए COHERA कोहरा, SE कोहरा से, तो इसको याद रखेंगे आप, तो ये आपको फार्मूला याद रहेगा। कोहरा से रास्ता नहीं दिखता है, तो ये बात आपको ये हुआ है। तो हार्ट के वाल्व में जो साउंड प्रोड्यूस होता है, इसके बारे में जो भी है, इसमें 10, 12, 15 क्वेश्चन का जवाब है। ध्यानपूर्वक आप देखिए। किसी भी कोड की सहायता से बताने का मात्र एक उद्देश्य कि आप इजीली समझ लें, दिमाग में परमानेंटली रहे, नीट के एग्जाम में कन्फ्यूजन नहीं हो, आपके पेरेंट का जो पैसा लगा हुआ है आप में सार्थक हो, इसके सहायता से बताने का मात्र यही उद्देश्य है। यहाँ लिखा हो नो बुक नो नोट्स नो कन्फ्यूजन ओनली कोड, यानी अगर ये कोड याद है तो किसी बुक की जरूरत नहीं, किसी नोट की जरूरत नहीं, कन्फ्यूजन तो आपको होगा नहीं। 11, 12 मिला कर 1000 कोड है, एक कोड के लिए कोई एक ही नाम होता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है धक धक करने लगा 10th के बोर्ड से डर लगने लगा, और कोहरा से पुनः ही 1000 में कहीं रिपीट नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्योंकि मुझे बहुत बच्चे कमेंट किए हुए हैं कि सर क्या ये पुनः, नहीं, ये कोड पुनः रिपीट नहीं होता है कहीं भी। अगर ये रिपीट कर जाएगा तो इसका कोई मीनिंगलेस हो जाएगा। ये एक ही बात को हम 2 जगह कह दें, 3 जगह कह दें, तो ये मीनिंगलेस हो जाएगा। इसलिए आप सभी ध्यान से देखिए, पढ़िए, दिमाग में परमानेंटली रखिए। आज का क्लास यहीं स्टॉप करते हैं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, भविष्य में सफल इंसान बनिए, डॉक्टर बनिए, और मुझे खुशी दीजिए आप लोग कि देखिए आपके कोड से हम पढ़े और डॉक्टर बन गए। आज का क्लास यहीं स्टॉप करते हैं। नमस्कार।